अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम पर्सनल ईयर 7 की बात कर रहे हैं। तो आपका अगर पर्सनल ईयर 7 है, आपके लिए 2024 केतु ग्रह की एनर्जी से गवर्न रहेगा। अब जो लोग थोड़ा बहुत भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, राहु केतु का नाम सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या गलत हो जाएगा। बट द ट्रुथ इज़, कोई भी ग्रह अपने आप में ना तो पूरी तरीके से अच्छा होता है, ना ही पूरी तरीके से बुरा होता है, चाहे वो मेलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक ग्रह हो। और कोई भी साल अपने आप में ना तो पूरी तरीके से अच्छा होता है और ना ही पूरी तरीके से बुरा होता है। हर साल कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आता है, कुछ लेसन्स लेकर आता है। हर ग्रह की एक ऊर्जा होती है, और जब हम उस ऊर्जा को समझते हैं, उस ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को अलाइन करते हैं, तो यकीन मानिए उस साल के जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको अवेल करते हैं और हमारा साल बहुत बढ़िया जाता है। तो आने वाला साल आप लोगों के लिए केतु ग्रह की एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले आप केतु ग्रह की एनर्जीज़ को समझ लें। केतु ग्रह कहीं इनर जॉय, इनर हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं सॉलिट्यूड और आइसोलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि ऑटोमेटिकली, मतलब नेचुरली आप ऐसी एनर्जीज़ में वाइब्रेट कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर आप परेशान होंगे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं, रेस्टलेस हो सकते हैं, डायरेक्शनलेस भी फील कर सकते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए 2024 इज़ अ ईयर जहाँ पे आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हों, आप अपनी इनर हैप्पीनेस, अपनी इनर जॉय के बारे में सोचें, आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट हों। और कहीं देखिए ऐसी एनर्जीज़ होंगी तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एक दूरी आएगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में एक इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम होगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में एक इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी सी कम होगी। अब हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएं कि ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टैंजिबल थिंग्स, कंफर्ट्स, लग्जरी या फिर रिलेशनशिप्स।
तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, आप परेशान ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ केतु का इन्फ्लुएंस है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ फॉर योर गुड इन द लॉन्ग रन। तो फिर से देखिए, हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, टैंजिबल चीज़ों में, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप साधु संत बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जितना नॉर्मली आपका इंटरेस्ट रहता है उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। इस साल आपको ऐसे लग सकता है कि अगेन आपने अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, और अगर आपको लग रहा है फिर भी आप इस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, समझना ही नहीं चाह रहे हैं, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 2024 अच्छा नहीं रहेगा, आप परेशान हो सकते हैं। तो इस साल आपने कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना है, नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है, नई जॉब नहीं करनी है, नए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं सोचना है, नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है। इस साल जो चीज़ें जैसे चल रही हैं ना, आपने उनको वैसे ही चलते देना है। आपने कुछ भी चेंजेस एक्सटर्नल लेवल पर नहीं लेकर आने हैं, सारे चेंजेस आपके इंटरनल लेवल पे होंगे। तो देखिए, फिर से अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट हों। अब देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फॉर ऑल। कुछ के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इज़ स्पिरिचुअलिटी। हालांकि देखिए, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली डिफरेंट। जुपिटर ग्रह रिलीजियस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और केतु स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ विजिटिंग अ रिलीजियस प्लेस, मंत्रा चैंटिंग या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना, तो ज़रूर आप उसको परस्यू करें। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आप उस तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हैं, तो अपने आप को रोकें ना और ज़रूर उनमें आप इन्वॉल्व हों। इफ़ यू आस्क मी, फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज़ कनेक्टिंग टू माई स्पिरिट, कनेक्टिंग टू माई सोल। तो किसी भी तरीके से आप अपनी सोल से, अपने इनर सेल्फ से, अपनी स्पिरिट से ज़रूर कनेक्ट करें। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगेन कहूँगी इन्वॉल्व ना हो। और नेचुरली बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि जितना आप पार्टीज़ में जाते हैं इस साल, आपका उतना पार्टीज़ अटेंड करने का मन नहीं करेगा। जितना आप सोशलाइज करते हैं उतना आपका सोशलाइज करने का मन नहीं करेगा। जितना आप ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग करते हैं, उतना आप इंटरेस्टेड इन सब चीज़ों में नहीं रहेंगे। फिर से कहूँगी, कुछ हो सकता है परेशान हो, स्पेशली जिनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, केतु की एनर्जीज़ हैं। एंड जस्ट एक्सेप्ट दीज एनर्जीज, बी अलाइंड विद दैट दीज एनर्जीज एंड जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहाव के, नदी के बहाव के अगेंस्ट जाते हैं, हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, हम परेशान होते हैं और हम अपनी मंजिल, अपने मकसद को भी नहीं पा पाते हैं। लेकिन जब हम नदी में अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और नदी के बहाव के साथ जाते रहते हैं, तो बहुत हमारे लिए ईज़ रहता है और जहाँ हमें जाना होता है हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं। सो वाइब्रेट इन केतुज एनर्जीज एंड यू विल सी दैट दिस ईयर इज़ ब्रिंगिंग मैजिकल एनर्जीज एंड मैजिकल थिंग्स इन योर लाइफ। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। योगा, मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, या अगेन जो भी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है, अकेले बैठ के किताब पढ़ना, अकेले वॉक करना, एक क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करना, जर्नलिंग आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप ज़रूर खुद को इन्वॉल्व करें। एंड दूसरा, मैंने आपको बताया कि केतु इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं डीप थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो देखिए रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर कहीं आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी है। अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इस साल अगर आप केतु की एनर्जीज़ में रहेंगे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही डीप थिंकिंग में जा रहे हैं। और हर चीज़ ना मॉडरेशन में ही अच्छी होती है। नमक खाने में बहुत अहम होता है, बट दैट डजंट मीन कि हम 1 चम्मच की जगह 20 चम्मच जाल डालेंगे तो वो खाना बहुत टेस्टी बनेगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हर चीज़ को मॉडरेशन में करना है। आप ऑलरेडी एक ओवर थिंकर हैं, तो आपने अपने आप को चेक करना है कि आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में ना जाएं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और इस साल आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने ही इनर सेल्फ से कनेक्ट करके आपके अंदर जो भी विजडम है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, उसको बाहर निकाल सकते हैं।
एंड यस, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि केतु कहीं डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं सारी ही चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स आपके लिए इतने अहम नहीं रह रहे हैं, आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके की डिटैचमेंट ही हो गई। स्पेशली अगर पीछे आपका कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसमें आप बहुत परेशान हो रहे थे और बहुत एक एंग्जाइटी या एंशियसनेस आपको हो रही थी, तो इस साल हो सकता है कि एक डिटैचमेंट आप उस रिलेशनशिप में महसूस करें। आपको एक रियलाइजेशन हो कि ये रिलेशनशिप आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं है और आप खुद ही डिटैच होकर उसको छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, दिस ईयर यू माइट वांट टू लीव देम, यू माइट वांट टू डिस्कनेक्ट विद देम, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो जॉब हो, फिर चाहे कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि केतु हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करता है या फिर दूर करता है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग बिना किसी रीज़न के अपनी करंट जॉब में, अपने करंट प्रोफेशनल फ्रंट में इतना इंटरेस्ट नहीं महसूस कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन वन डे आपको ऐसे लगे कि भाई छोड़ो, अभी तो मुझे मेडिटेशन करनी है, अभी तो मुझे कुछ और स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड करना है। तो ऐसे में आपने खुद को चेक करना है। आइडियल सिनेरियो इज़ बैलेंस ऑफ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज़। तो आपने बहुत ज़्यादा भी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना है। वन फाइन डे अगर आपको आपकी जॉब में इंटरेस्ट नहीं महसूस हो रहा है या आपको ऑलरेडी आप मैरिड हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक डिटैचमेंट सी महसूस हो रही है, तो आपने उसके बेसिस पर कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस साल की एनर्जीज़ हैं। अगर इस साल आपने इन्हीं एनर्जीज़ के बेसिस पर कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, कोई बड़ा एक्शन ले लिया, तो आप आगे जाके रिग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने नई किसी चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना, जो चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही आपने चलाते जाना है, उनको आपने छोड़ना भी नहीं है, उनसे आपने डिस्कनेक्ट भी नहीं करना है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही ऐसी जॉब है जिससे आप बहुत टाइम से बहुत परेशान हैं, बहुत टाइम से आप उस जॉब को छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर उस रिलेशनशिप की वजह से आपके मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। अगर ऐसा है तो आप उस जॉब, उस रिलेशनशिप को छोड़ें। बट अगर पीछे ठीक ठाक चल रहा था और इस साल सडनली आप एक डिसइंटरेस्ट महसूस कर रहे हैं, आप उतना एक अटैचमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे एक डिटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। एंड केतु कहीं सेपरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ चीज़ों को, लोगों को, जगहों को, बिहेवियर को, एटीट्यूड को या फिर बिलीफ सिस्टम को आप छोड़ सकते हैं और कुछ लोग, कुछ चीज़ें आपको छोड़ सकती हैं। अब ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आपको ऐसे लग रहा था कि आप अपने पार्टनर के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, आप बहुत अटैचमेंट एक महसूस कर रहे थे, तो इस साल एक डिटैचमेंट आप महसूस कर सकते हैं। और अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था और है, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, डेफिनेटली आप छोड़ दें। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, कुछ जगह को छोड़ सकते हैं, कुछ एटीट्यूड, बिहेवियर को आप छोड़ सकते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई आपके लव्ड वन है वो आपको छोड़ रहे हैं, या फिर कोई जगह आपसे छूट रही है और कोई एटीट्यूड, बिहेवियर आपसे छूट रहा है। तो इस चीज़ में आपने एक एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, क्योंकि ट्रस्ट मी, हम लोग एक लिमिट तक देख पाते हैं और हम नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, लेकिन आगे जाके हमें समझ में आता है। और एट टाइम्स वो 1 साल बाद होता है, एट टाइम्स 4 साल बाद, एट टाइम्स 10 साल बाद होता है। और तब जब हमें समझ में आता है तो हम इतने हैरान हो जाते हैं कि कैसे उस टाइम हम इतना परेशान हो रहे थे कि ये चीज़, ये जगह या फिर कोई भी चीज़ हमसे छूट रही है, और उसका छूटना हमारे लिए कितना बेहतर था, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी जॉय के लिए कितना बेहतर था। तो अगर ऐसा आप लोगों के लिए 2024 में रहे,
यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें, जिस भी गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट फेथ रखें और बहुत ज़्यादा क्लिंग ना करें, क्योंकि अगर आप क्लिंग करेंगे तो भी आप परेशान होंगे। तो एक सरेंडर मोड में रहें, एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज में रहें। 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इट विल बी एन ईयर ऑफ लॉट ऑफ लर्निंग्स, लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये था आप लोगों के लिए 2024 की एनर्जीज। और अब हम देखेंगे कि केतु के हिसाब से आप लोगों के लिए क्या लकी कलर है, क्या सिग्निफिकेंट डे रहेगा 2024 में, एंड क्या आप लोगों के लिए रेमेडीज़ हैं। तो देखिए, केतु के हिसाब से अगर हम देखें तो आप डार्क कलर्स को अवॉइड करें, ग्रे, ब्राउन एंड ब्लैक, नेवी ब्लू, इन कलर्स को अवॉइड करें। जितने लाइट कलर्स पहनेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि नंबर 7 नेपच्यून की एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के लिए जो भी समुद्र के सी के कलर्स होते हैं वो भी लकी रहेंगे। सी ग्रीन, सी ब्लू, ये भी कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। एंड लाइट कलर्स तो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे ही रहेंगे। केतु का कोई भी दिन नहीं होता है, इनफैक्ट राहु केतु का कोई भी दिन नहीं होता है। केतु मंगल की छाया माना जाता है, तो इस हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एंड केतु की रेमेडीज देखें तो केतु कहीं रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु चलने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 2024 में कोई भी पेड़ लगाएंगे, बहुत सारे पौधे लगाएंगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, तो 2024 में केतु की पॉजिटिव एनर्जी को आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में एनहेंस करेंगे। अपनी ग्राउंडिंग करने के लिए सिंपली आपने मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना है। आप थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। योगा ज़रूर करें, जिमिंग कर सकते हैं, सिंपली पार्क में वॉक कर सकते हैं। एंड अभी मैंने आपको बताया पौधे आप लगाएं, वो भी कहीं मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करने वाली एनर्जीज हो जाती हैं। और कहीं आप खुद अपने हाथों से पौधा लगाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड बेस्ट रेमेडी राहु केतु की होती है, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, जितना भी कन्वीनियंटली कर सकते हैं, जो भी आपका बजट अलाउ करता है। मैं बहुत इस चीज़ में मानती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से यूनिवर्स नहीं खुश होते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपकी श्रद्धा से, आपकी भावना, आपकी इंटेंट से खुश होते हैं। तो सच्चे मन से, अच्छी भावना से अगर आप आधी कटोरी दूध भी स्ट्रीट डॉग्स को फीड करेंगे तो वो भी कहीं केतु की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आएगा। उससे भी यूनिवर्स की तरफ से एक बेटर एनर्जीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए नंबर 7 की एनर्जीज 2024 के लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं।